हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली सूची सामने आई है, जिसमें 67 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 90 सदस्यीय विधानसभा हरियाणा की 67 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है। पहली सूची जारी की है बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। इस वक्त बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आती हुई बीजेपी ने बढ़त हासिल की है कांग्रेस पर। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर लगातार बैठकें बीजेपी में भी चल रही थी और कांग्रेस में भी। बीजेपी ने पहली सूची जारी की उम्मीदवारों की, जिसमें 67 नाम उम्मीदवारों के शामिल किए गए हैं। 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 67 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने की है। ये पहली सूची बीजेपी की, हरियाणा की पहली सूची बीजेपी की तरफ से सामने आई है, जिसमें 67 नामों का ऐलान किया गया है। पहली सूची में 67 नाम शामिल किए हैं बीजेपी ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव का संग्राम लगातार दिलचस्प होता हुआ, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम को लेकर लगातार पसपेश की स्थिति में बीजेपी और कांग्रेस दिखाई दे रही थी। बीजेपी ने यहां पर बढ़त हासिल की, नाम भी सामने आ रहे हैं। हरियाणा के लिए बीजेपी ने जारी की पहली सूची, उम्मीदवारों की पहली सूची हरियाणा बीजेपी ने जारी की है। 67 नाम शामिल किए हैं इस सूची में। बीजेपी ने जारी की पहली सूची, जिसमें 67 नाम शामिल किए गए हैं। लगातार बैठक हो रही थी, मंथन हो रहा था और उसके बाद जो नाम सामने आए वो पहली सूची के जरिए आए। 67 नाम इसमें बताए जा रहे हैं जो बीजेपी ने जारी किया। ललित कांडपाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। ललित, बीजेपी ने बढ़त हासिल की, 67 नाम की पहली सूची बीजेपी की तरफ से सामने आई है। कौन कौन से नाम, कौन कौन सी विधानसभा सीटें जिस पर उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे? का नाम आया है सबसे पहले और उसके बाद कालका से, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। कालका से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह से पंचकुला से ज्ञानचंद्र गुप्ता को, अंबाला कैंट से अनिल विज, अंबाला शहर से असीम गोयल को उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने जी। और इसी तरह से मुलाना जो विधानसभा सीट है वहां से संतोष सरवन को उम्मीदवार बनाया गया है। जो सढौरा है तो सढौरा से जो है बलवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा और रादौर से जो है श्याम सिंह राणा को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसी के बाद जो है शाहबाद से सुभाष कलसाना, थानेसर से सुभाष सुधा, पेहुआ से सरदार कमलजीत अजराना, गिरला से कुलवंत बाजीगर, साथ ही कलायत से कमलेश ढांडा, कैथल से श्री लीलाराम गुर्जर, नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी, इंद्री से राम कुमार कश्यप और करनाल से जगमोहन आनंद। इसके अतिरिक्त घरौंदा से हरविंदर कल्याण सहित पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, जिनका नाम हमने भी अपनी सूची में दिया था, पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज और इसराना से कृष्णपाल पवार, समालखा से मनमोहन भड़ाना, खरखौदा से पवन खरखौदा, सोनीपत से निखिल मदान, गोहाना से अरविंद शर्मा को दे दिया गया है। गोहाना ये वो विधानसभा है जिसको लेकर काफी विरोध हो रहा था, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से डॉक्टर अरविंद शर्मा को मैदान में उतार दिया है। सफीदों से राम कुमार गौतम को मैदान में उतारा गया है। जींद से कृष्णलाल मिड्डा को उतारा गया है। उचाना कला से देवेंद्र अत्री को उतारा गया है। टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली को उतार दिया गया है। देवेंद्र सिंह बबली वो है जो जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आए थे अभी 3 दिन पहले, उनका नाम यहाँ से फाइनल कर दिया गया है। इसी के साथ फतेहाबाद से जो है श्री दूडाराम बिश्नोई को, रतिया से सुनीता दुग्गल को उम्मीदवार बनाया गया है जो कि पूर्व सांसद रही हैं। तलावली से राजेंद्र देशु जोंधा को, रनिया से शीशपाल कंबोज को, आदमपुर से भव्य बिश्नोई को और उकलाना से अनूप धानक को उम्मीदवार बनाया गया है। नारनौत से कैप्टन अभिमन्यु को उसी तरह से उतारा गया है जैसे वो हर बार उतरते हैं। हांसी से विनोद बयाना, बरवाला से रणदीप गंगवा और इसी के साथ हिसार से कमल गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। नलवा से रणधीर पनिहार और लोहारू से जेपी दलाल को,
बधरा से उमेश पासुआत को, दादरी से समीर सांगवान, भिवानी से घनश्याम सराफ को, तोशाम से श्रुति चौधरी, भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि, नेहम से दीपक हुड्डा और गढ़ी सापला से मंजू हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है। कलानौर से श्रीमती रेणु डावला, बहादुरगढ़ सीट पर भी काफी लोगों की नजर थी, तो यहाँ से दिनेश कौशिक को उम्मीदवार बना दिया गया है। बादली से ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव लड़ते हैं, तो उनको दे दिया गया है। झज्जर से कप्तान बिरदाना को मैदान में उतारा गया है। कप्तान बिरदाना वो हैं जिनको टोटल टीवी के सर्वे में नंबर 1 पोजीशन हासिल हुई थी। तो ये देखिए आप, डेरी से संजय कवलाना है, अटेली से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव को मैदान में उतारा गया है। नागर चौधरी से अभय सिंह यादव को, कोसली से अनिल दहीना को, रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव को, बादशाहपुर से राव नरवीर को, गुड़गांव से मुकेश शर्मा को, सोहना से तेजपाल तंवर को, पलवल से गौरव गौतम को और पृथला से तेजचंद्र शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। टिगांव से राजेश नागर को बनाया गया। यानी कि अगर हम देखा जाए तो लगभग सारी सीटों पर लगभग स्थिति क्लियर हो गई है, लेकिन एक सीट इसमें अभी भी जो है, महेंद्रगढ़ की सीट जो है वो अभी भी इसमें क्लियर नहीं हुई है। तो महेंद्रगढ़ जो कि रामविलास शर्मा का क्षेत्र आता है, वहां से अभी तक क्लियर नहीं हुई है। बाकी लगभग बीजेपी ने अपने जो है सभी बड़े स्टेशनों पर, बड़े विधानसभा क्षेत्रों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। जी, 67 नामों में अगर कोई बदलाव की बात करें और कोई चौंकाने वाले नाम की बात करें, जिस तरीके तो शाम से देख रहे हैं, श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया है, सुनीता दुग्गल को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है, पूर्व सांसद रही हैं। ऐसे चौंकाने वाले नाम इस सूची में कितने हैं और किस तरीके से वो प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए, अगर चौंकाने वाले नामों की बात की जाए तो अगर सबसे चौंकाने वाला नाम तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नेता पुत्र पुत्रियों को टिकट दे दिया है। तो नेता पुत्र पुत्रियों का मतलब ये है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी में सामान्य तौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता था कि जब जो है किसी बड़े नेता के बेटे को, हालांकि कुछ ऐसे पहले भी दिए गए हैं, ऐसा नहीं है नहीं दिए गए, लेकिन इस बार जो है श्रुति चौधरी को मैदान में उतार दिया गया है, जो कि किरण चौधरी की बेटी है। इसके अतिरिक्त आरती राव को मैदान में उतार दिया गया है, जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, उनको मैदान में उतार दिया गया है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से संतोष सरवन है मुलाना से, उनको वहां मैदान में उतारा गया है। और नायब सिंह सैनी की इस बार सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री की सीट चेंज कर दी गई है, तो वो लाडवा से लड़ेंगे। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री का एक बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि वो करनाल से लड़ना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो सारी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बीच में अब ये जो है बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं।